रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बहुविधि शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिरु नाई। जननी उमा बोली तब लीने, ले उचंग सुंदर सिख दीने। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर ये सुंदर सीख दी। करेऊ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाई उर्ली ने कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भे अति प्रेम विकल महतारी, धीरज की नहीं कुछ समय बिचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहते हुए माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गईं, परंतु कुसमय जानकर दुख का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कऊ जाई न भरना। सब नारई मिली भेटी भवानी, जाई जननी उरी पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिले भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। छंद। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित असीस सब काई देई। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन, तब सखिले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षि सुमयन, वर्षि निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी से माता फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चली। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। दोहा। चल संग हिमवतु, तब पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोष करी, विदा की नहीं वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सेल सरलिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत से सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जबई शंभु कैलासै आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पीतु शंभु भवानी, ते सिंगार न कहूँ बखानी। तब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे। तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करई बीत विधि भोग बिलासा, गनह समेत बसई कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, ए विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ छठ बदन कुमारा, तारको असुर समर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्मु सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर
युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय जी के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। छंद। जगुजान शन मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा तेहे तुम्हें वृषकेत सुत कर चरित संक्षेपई कहा। ये उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहीं जे गावहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। षडानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए दोनों मैंने वृषकेतु शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से कहा है। शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवादी मंगलों में सदा सुख पाएंगे। दोहा। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहीं पारू बरनि तुलसीदासु किमी अति मदि मंद गवारू। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते हैं। अब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा भारद्वाज मुनि अति सुख पावा बहुलाल सा कथा कर बाड़ी नई निरुमावली दाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी अहो धन्य तब जन्म मुनि सा तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरी सा। वे प्रेम से मुग्ध हो गए और मुख से वाणी नहीं निकली। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनिश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिवपद कमल जिनई रति नाही रामई ते सपन न सुहाई बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण एऊ। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को सपने में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिवजी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी बिनु अग तजी सती असिनारी पन्नु करी रघुपति भक्ति दिखाई को शिव सम रामई प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। दोहा। प्रथमई में कही शिव चरित बूझा मर्म तुम्हार सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया है और श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।